अतीक अहमद कौन था? प्रयागराज का वो नाम जिसने दर्शकों तक सुर्खियां बटोरी। प्रयागराज, जिसे कभी इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, ये शहर शिक्षा, संस्कृति और राजनीति के लिए जाना जाता है। लेकिन इसी शहर से एक ऐसा नाम भी सामने आया जिसकी चर्चा राजनीति से लेकर अपराध की दुनिया तक होती रही। अतीक अहमद का जन्म 1962 में इलाहाबाद में हुआ था। बेहद सामान्य परिस्थितियों से निकलकर उसने राजनीति में कदम रखा और 1989 में इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीतकर विधायक बना। इसके बाद उसने लगातार कई चुनाव जीते और अलग अलग राजनीतिक दलों से जुड़ा। 2004 में अतीक अहमद फूलपुर लोकसभा सीट से सांसद भी चुना गया। लेकिन अतीक अहमद की पहचान सिर्फ एक राजनेता के तौर पर नहीं रही। उसका नाम कई आपराधिक मामलों में सामने आया और उसके खिलाफ गंभीर आरोप लगे। उसके राजनीतिक प्रभाव और कथित आपराधिक नेटवर्क को लेकर लंबे समय तक विवाद चलता रहा। सबसे चर्चित मामलों में से एक था उमेश पाल हत्याकांड, जिसमें अतीक अहमद और उसके परिवार से जुड़े लोग पर गंभीर आरोप लगाए गए। अप्रैल 2023 में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की प्रयागराज में पुलिस हिरासत के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई पत्रकार के द्वारा। लेकिन अतीक अहमद की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 6 अगस्त 2026 को अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद की झांसी में सड़क हादसे में मौत हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक अबान अपने बड़े भाई अली से मिलने जा रहा था, जो जेल में बंद है। इस खबर के बाद परिवार में एक बार फिर मातम छा गया। अबान को सुपुर्दे खाक करने के लिए उसके बड़े भाई उमर और अली को जेल से पैरोल पर बाहर आने की अनुमति दी गई, ताकि दोनों भाई अपने छोटे भाई के अंतिम संस्कार में शामिल हो सकें। यानी जिस परिवार का नाम कभी प्रयागराज की राजनीति और अपराध की खबरों में छाया रहता था, उस परिवार की कहानी आज एक बेहद दर्दनाक मोड़ पर खड़ी है। अतीक अहमद की जिंदगी में राजनीति थी, सत्ता थी, विवाद थे और गंभीर आपराधिक आरोप थे। लेकिन उसकी मौत के बाद भी उसके परिवार से जुड़ी घटनाएं लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि ये बताती है कि सत्ता, अपराध और राजनीति का रास्ता किसी परिवार और आने वाली पीढ़ियों पर कितना गहरा असर छोड़ सकता है। अतीक अहमद आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उससे जुड़ी घटनाएं और उसका परिवार आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। आपके हिसाब से अतीक अहमद की कहानी को इतिहास किस रूप में याद करेगा? इस प्रभावशाली राजनेता के तौर पर या अपराध के आरोपों से घिरे हुए विवादित चेहरे के तौर पर आप क्या कहना चाहोगे? कमेंट में जरूर बताओ।